मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को। मैं हूँ रिचा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिजी बी रिचा पे। अभी हो रहा है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम, लगभग 5:45 और मैंने अपना नींबू पानी बना लिया है। और अब मैं ये दरवाज़ा खोल रही हूँ जो कि हमारे घर और हमारे जो एक और प्लॉट है उसके बीच का रास्ता है। तो ये दरवाज़ा जो है वो पूरब की तरफ खुलता है, तो इसको खोल देने से सुबह सुबह घर में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अभी मैं अपना नींबू पानी लेकर के यहाँ पे चौखट पर खड़े होकर उसे पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और ग्रीनरी और गिलहरियों की उछल को देखने में ना मन को बड़ी शांति मिलती है। इन कपड़ों को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो कपड़े रात में सूख नहीं पाते हैं उनको हम यहीं टांग देते हैं तो ताकि वो सूख जाएँ, क्योंकि घर में और कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसी वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो भाई रात आकर गुजर भी जाती हैं, एक हमारी ही सहर नहीं होती, तो कभी हमारी भी सहर करवा दीजिए भाई। गुड मॉर्निंग। एक बहुत सुंदर, काम और प्यारी सुबह में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये नज़ारा जो आप मेरी पहली वीडियोस में देखते आए हैं उससे कुछ अलग लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ और हूँ अभी लखनऊ में। तो लखनऊ से जुड़ी बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी हैं। तो अभी आप इतना शायद नहीं जानते होंगे, मैं लखनऊ में अपनी मम्मी के घर पे हूँ। तो ये है मेरी मम्मी के घर के सामने वाली गली जो हमारे घर के सामने है मतलब। तो अभी हम चल रहे हैं जॉगिंग पे, तो चलो फिर चलते हैं। और सुबह लगभग 2 किलोमीटर वॉक पर जाती हूँ मैं, और आजकल रिसेंटली जाना शुरू किया है क्योंकि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। और वॉक पर से आने के बाद अभी लगभग टाइम हो रहा था 6:20, तो मैं 1 ग्लास और गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि जिस डाइट प्लान को मैं फॉलो कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे दिन में सुबह के टाइम 3 ग्लास गर्म पानी पीना है। और साथ साथ में मैं न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक तो मुझे अपडेट रहना, जो बाहर चल रहा है दुनिया में जो भी चल रहा है वो अच्छा भी लगता है। और मैं सभी लड़कियों से, गृहिणियों से और सभी औरतों से ये कहूँगी कि मतलब आपको जो है अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगी तो फिर अपने अधिकारों के लिए या अपने कर्तव्यों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कैसे खड़ी हो सकती हैं। और हो सकता है कि किसी को आपकी ज़रूरत भी हो। तो इन सब चीज़ों से कि आपकी देश, दुनिया और बाहर क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों से अवेयर रहना। तो मैं सुबह सुबह अपने पानी पीने के साथ साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ती जाती हूँ। और लगभग 7 बजे तक जो है मेरा पेपर पढ़ने का काम पूरा हो जाता है। तो उसके बाद मैं एक फ्रूट लेती हूँ, चाहे एप्पल लेती हूँ या बनाना लेती हूँ, कुछ भी। तो अभी मेरे पास एप्पल था तो मैं एप्पल मैंने ले लिया है। और उसके साथ साथ में मैं अपने मैसेजेस चेक करती हूँ, कोई भी मेल इंपॉर्टेंट आती है या मैसेज आते हैं ऑफिस से या मेरे हस्बैंड के या मेरे भाई लोगों के, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बाहर ही रहते हैं तो हम लोग फ़ोन के ज़रिए ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उस समय मैं सारे मैसेजेस अपने चेक करती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब का भी थोड़ा बहुत काम, एडिटिंग वगैरह मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे ऑफ़िस जाना रहता है और ऑफ़िस में तो इस तरह का कोई काम करना पॉसिबल होता नहीं है। तो अगर मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, तो उसको मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। इसी समय जो है मुझे अगर कोई सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है सुबह बनाने के लिए, जो कि मैंने रात में नहीं काटी है या मम्मी ने नहीं काटी है, तो मैं उसको भी काट लेती हूँ। तो मैंने काट ली थी, लेकिन उसकी क्लिप जो है वो मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई। तो अभी आज जो सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, मतलब न्यूट्री नगेट्स की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी की रेसिपी मेरे एक व्यूअर हैं पीयूष जी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं जो है इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से स्मोक करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा सिनेमन का, 1 बड़ी इलायची काली वाली और 2 लौंग। इसको जो है मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। और इसको भूनने के बाद में
जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और उधर जो है मम्मी जो है मुझे आलू वगैरह धो के दे रही हैं जो मैंने काटा है। और न्यूट्री नगेट्स को जो है उन्होंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया है। आप बनाने से पहले उसे गर्म पानी में बॉईल कर लें और फिर उसको निथार के अच्छे से ठंडे पानी से धोने के बाद में उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो अभी जो है मैं प्याज डाल रही हूँ। इस प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। और गाइज़ आप मम्मी के कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मम्मी को जो है सुबह सुबह, एक्चुअली मेरी मम्मी जो है वो सीवियर सर्वाइकल की पेशेंट हैं, तो उनको सुबह सुबह बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं और सलवार सूट वगैरह में एक्सरसाइज करने में थोड़ा गर्मी लगने लगता है, इसलिए सुबह उन्होंने ये गाउन डाल लिया था। तो उसी में वो किचन में आ गई मेरी हेल्प कराने के लिए, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अभी ये मेरा प्याज जो है अच्छे से भुन गया है। जब ये बिल्कुल ब्राउन होने लगेगा तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ क्योंकि फ़्रेश बने हुए लहसुन अदरक के पेस्ट का मतलब स्वाद एक अलग ही स्वाद आता है। तो अभी हम इसको भी भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा तब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद में जब ये पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, मतलब पूरा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट सब मिला कर के अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे टोमेटो। और ये टोमेटो फाइनली चॉप्ड है और एक ही टोमेटो लिया है मैंने इतनी सब्ज़ी के लिए। तो इसको जो है हम अच्छे से उसके बाद भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद ही मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि मैं नमक डाल देती हूँ, जिससे जो है टमाटर अपना पानी अच्छे से छोड़ दे और सारे मसाले जो मतलब इसमें बाद में मैं डालूँगी वो सारे अच्छे से इसमें घुल के अच्छे से भुन जाएं। तो मसाले मैं डालती हूँ हमेशा पानी में भिगो के किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। तो मसाले मैंने इसमें सिर्फ 4 ही मसाले लिए हैं। हल्दी ली है, धनिया लिया है, मिर्चा लिया है और सब्ज़ी मसाला लिया है। तो हल्दी मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी मसाले में भी हल्दी पड़ी होती है। और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लें। और इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर यूज़ किया है। तो ये मसाले मैं डाल करके इसको अच्छे से भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक मसाले जो हैं तेल ना छोड़ दें। मसाले भुन चुके हैं, इसका सबसे अच्छा आपको आइडिया तभी लगता है जब मसाले आपके तेल छोड़ने लगे। तो अदरक लहसुन का जो बिल्कुल पेस्ट है उसको बनाने का एक फ़्रेश पेस्ट बनाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो है अगर वर्किंग वुमेन है मेरी तरह और आप को सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या करें, संडे को लहसुन छील के रख लिया करें। मैं भी जो है संडे को लहसुन छील के अच्छे खासे अमाउंट में हफ्ते भर के लिए रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी आपको फ्रेश लहसुन का पेस्ट बनाना है तो आप फ्रिज में से वो लहसुन निकालें और तुरंत अपना पेस्ट बना लें। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। अब मैं जो है इसमें सबसे पहले ये देखिए इतने छोटे पीसेस में मम्मी ने मुझे न्यूट्री काट के दिए हैं। अब मैं सबसे पहले जो है इसमें न्यूट्री नगेट ऐड करूँगी। मुझे जो है ना न्यूट्री नगेट में एक मतलब थोड़ा सा अलग स्मेल आता है, तो अगर वो मैं बाद में ऐड करूँ तो मैं इसको पहले सीधे मसाले में ऐड कर देती हूँ सबसे पहले और इसको 5 मिनट तक भून लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मसाला जो है इसमें अच्छे से कोट भी हो जाता है और फिर मुझे ना इसकी वो जो स्मेल आती है वो नहीं आती मुझे उसके बाद। बहुत सारे लोगों को स्मेल अच्छी लगती है लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको पहले डाल के भून लेती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको कि आप लहसुन को जो है ना संडे को छील के फ्रिज में स्टोर कर लें किसी अच्छे से टपरवेयर में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, संडे को लहसुन जितना भी मुझे चाहिए होता है अंदाज से हफ्ते भर के लिए उसको छील के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। तो वो जो है मेरा हफ्ते भर चल जाता है। तो क्योंकि मुझे ना मार्केट वाला जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो है मैंने न्यूट्री को 5 मिनट तक लगभग भून लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और इस सब्ज़ी को अच्छे से भून लूँगी। सब्ज़ी को आप जितना अच्छे से भूनेंगे उसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। देखिए कोई भी कुकिंग जो होती है वो टाइम मांगती है। अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो उसका स्वाद भी वैसा ही आएगा और अगर अपना फुल डेडिकेशन देकर बनाएंगे तो उसका स्वाद वैसा आएगा। तो इसको मैं लगभग 5 मिनट तक मीडियम आँच पे इसको चला करके भून लूँगी ताकि जो है मसाले और सारी जो इसकी अरोमा है इसमें अच्छे से आलू में आ जाए और न्यूट्री में आ जाए। तो मैं इसको भून ले रही हूँ। अभी जो है मैं इसमें पानी ले रही हूँ। पानी आप अपनी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। आलू की सब्ज़ी है, अगर आपको लटपटी सी चाहिए तो आप कम पानी डालें। और चूँकि मैं सब्ज़ी रोटी ही लेके जाती हूँ ऑफिस, तो मैं मतलब ठीक ठाक ग्रेवी डाल लेती हूँ इसमें। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लिया है। और अब इसको चलाने के बाद में इसमें सबसे जो अंत में हमें चीज़ ऐड करनी है वो है पिंच ऑफ गरम मसाला, क्योंकि थोड़ा सा हमने खड़ा गरम मसाला यूज़ किया था तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। अभी मैं कुकर बंद कर दूँगी और 3 सीटी आने तक इसको 3 सीटी आने तक इसको गैस पे रखूँगी। तो जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ।
क्योंकि अभी जो है फिर मुझे रोटियां बनानी होंगी। तो आटा लगा लेने के बाद में फिर हम रोटी सेक लेंगे। कुकर में जब गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए तो आप उसमें खोल के उसमें सब्ज़ी में हरा धनिया डाल लें। मेरे पास इस समय धनिया अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला। आप अपने अनुसार उसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। तो अभी जो है मैं और मम्मी मिलकर रोटी सेक लेते हैं। लगभग 1 साल से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट दिया हुआ था। तो अभी वो काम नहीं करती थी। अभी 1 महीने से लगभग जो है मम्मी को काम करने का बिल्कुल जोश आ गया है। थोड़ा सा बेटर फील करने लगी हैं, जैसे ही वैसे ही उठ के काम करने लगी हैं। तो वो मेरे साथ अभी रोटी सिखवा रही हैं। तो उनको ना रोटी सेकने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने उनको मना किया है किसी भी तरह का, चूँकि वो सर्वाइकल की पेशेंट हैं, तो किसी भी तरह का हाथ या कंधा चलाने के लिए अभी मना किया हुआ है। तो रोटी जो है मैं सभी लोगों की, मतलब मम्मी की, और अभी भाई भी है तो उसकी रोटी सेक देती हूँ। और दाल चावल मम्मी जो है ताज़ा दोपहर में बना लेती हैं। तो ये उनका काम ख़त्म होने के बाद में मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद में मैं यहाँ पर अपने भोलेनाथ में जल चढ़ा रही हूँ। तो ये जो मतलब भोलेनाथ हैं ये हमारे प्लॉट के साइड में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची ज़मीन है जहाँ पे हमने तुलसी का पेड़ लगा रखा है और अपने भोलेनाथ को रख रखा है। तो चलिए फिर, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो सुबह सुबह जो है मैं अगर टहलने जाती हूँ तो मुझे वाइट कलर के फ्लावर्स अगर मिल जाते हैं तो फिर मैं उन्हें ले आती हूँ। आज मुझे कहीं भी वाइट कलर के फ्लावर्स नहीं अवेलेबल हुए तो मैंने ये सदाबहार वाले फूल ही चढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए मेरे भोलेनाथ कितने प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल वाइब्रेंट से। तो ये हैं मेरे प्यारे भोले बाबा। और उसके बाद जो है जस्ट मैं जो है प्रेस करने लग जाती हूँ। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है। कुछ काम नहीं पसंद होते हैं फिर भी करना पड़ता है। तो जो सूट मुझे पहन के जाना है मैं उसको फटाफट से प्रेस कर ले रही हूँ। और मैंने बहुत बार सोचा कि मैं मतलब प्रेस वाले को लगा लेती हूँ। लगाया भी 1-2 बार मैंने, लेकिन अभी लॉकडाउन से पहले कुछ महीने पहले मैंने प्रेस वाले को लगाया था। तो लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर सभी चीज़ें बंद हो गई तो प्रेस वाला भी बंद ही हो गया ऑब्वियसली। तो किसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और प्रेस करके पहले से इसलिए नहीं रखती क्योंकि प्रेस करने के बाद में जो लाइनें पड़ जाती हैं कपड़ों पर वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैं तुरंत रोज़ जो है जो कपड़ा मुझे पहनना होता है उस हिसाब से ही मैं प्रेस कर लेती हूँ। और आप में से ऐसा कौन कौन करता है, मतलब सुबह सुबह चलते समय तैयार होने के समय ही प्रेस कौन कौन करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई मेरे जैसा काम करता है तो। प्रेस करने के बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ बन, सूखा बन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो मेरा डाइट प्लान है उसके हिसाब से मॉर्निंग में मुझे 2 ब्रेड या फिर 1 बन ही खाना है, कैलोरी डाइट जितनी मुझे चाहिए उसके हिसाब से। तो अभी मैं खा रही हूँ बन और साथ में मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर रही हैं। तो मम्मी, मेरे घर में नॉर्मली हम लोग खाते हैं रोटी घी और सब्ज़ी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो मम्मी वही खा रही हैं, रोटी घी और सब्ज़ी, और मैं खा रही हूँ अपना बन। ब्रेकफास्ट के बाद में बारी आती है तैयार होने की। तो मैंने अपने कपड़े पहन लिए हैं जो मुझे पहन के जाने थे और अभी मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो मैं पहले ही लगा चुकी थी। ये 16 सेफ का सनस्क्रीन है जैसा कि आपने देखा होगा। तो इसको लगा करके मैं 5 मिनट तक छोड़ दूँगी ताकि जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और सनस्क्रीन को काफ़ी रगड़ना नहीं होता है। ये 16 सेफ का सनस्क्रीन जो है काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। और अभी मैं उसके बाद बाल बना लूँगी। बाल तो मैं नॉर्मली बिल्कुल हाई पोनी बनाती हूँ और कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा नहीं बनाती, क्योंकि ऑफ़िस के लिए मुझे यही सबसे ज़्यादा सूटेबल हेयर स्टाइल लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। तो बालों की मैं हाई पोनी बना लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं ये फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा पसीना आ जाता है वहाँ के लिए, और प्रॉपर आँखों के नीचे अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी स्वेटिंग होती है वहाँ लगाने के बाद में अच्छे से, और गर्दन पे भी लगा लेती हूँ। कभी भी आप कॉम्पैक्ट लगाएं तो गर्दन को कभी भी इग्नोर ना करें, वरना वो बिल्कुल ऑड वन आउट लगने लगती है। उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ काजल। तो काजल लगाने की मेरी एक स्टोरी है कि अगर मैं काजल ना लगाऊँ तो मेरे ऑफ़िस वाले मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है।
तो मतलब इतना सोना लगता है मेरा फेस बिना काजल के। तो काजल लगाना तो मेरे लिए बहुत मस्त है, तो मैं लगा ले रही हूँ काजल। और आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मतलब अगर आप कोई में से काजल वगैरह ना लगाएं तो आपका चेहरा बिल्कुल सूना सूना सा लगता होगा। तो अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो काजल मैं थोड़ा सा मोटा लगाती हूँ और आई लाइनर मैं नॉर्मली ऑफिस में नहीं लगाती। तो अभी लगा ले रही हूँ नॉर्मल, फिर बाकी जो यूजुअल मेकअप है, सिंदूर, बिंदी, और लास्ट में बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक को मैं थोड़ा आराम से लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे इधर उधर फैली लिपस्टिक जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं लिपस्टिक लगा ले रही हूँ और ये हो गई मैं तैयार। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। अभी उसके बाद में मैं अपना लंच पैक कर ले रही हूँ। तो लंच में पैक कर रही हूँ सब्ज़ी और कुछ स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स, तो क्योंकि मुझे यही डाइट प्लान में बताया गया है। तो सब्ज़ी, मूंग स्प्राउट्स और रोटी मैं एल्युमिनियम फॉइल में पैक नहीं करती क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसको पेपर फॉइल में फोल्ड कर रही हूँ, जो बर्गर रैप करने के लिए यूज़ होते हैं वही पेपर फॉइल। साथ में रख रही हूँ एक नींबू। और यही है मेरा लंच जो मैं ऑफ़िस लेके जाती हूँ। कभी कभी मैं दाल चावल और रोटी सब्ज़ी पूरा ले जाती हूँ, लेकिन अभी जो है मैं इतना ही ले जा रही हूँ आजकल, क्योंकि स्प्राउट्स और जो भी मेरा डाइट प्लान है उसके हिसाब से। और इसके बाद पानी भी मैं घर से ही ले जाती हूँ क्योंकि ऑफ़िस का पानी ठंडा भी होता है और अभी मुझे उस पर इतना भरोसा भी नहीं उसकी सफाई पे। तो ये हो गया मेरा बैग पैक जो कि मेरा लंच है, और साथ में सैनिटाइज़र आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो गई मैं बिल्कुल रेडी और निकल रही हूँ मैं ऑफ़िस के लिए। तो भाई मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है, मतलब गेट तक छोड़ने के लिए आ रहा है। तो मैं उसे बाय बोल रही हूँ। वो बिल्कुल कैमरे में आना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैंने उसे कैप्चर कर लिया है। तो अभी मैं गाड़ी में हूँ और मैं निकल चुकी हूँ अपने ऑफ़िस के लिए। और अभी ये है मेरा ऑफ़िस। तो मैं इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ़िस को दिखाना, शूट करना, आई डोंट नो कि रूल क्या है, तो मैं इतना ही दिखा सकती हूँ। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक थी। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने फ्लोर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।